आज हम एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर को कवर करने वाले हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन को लेकर है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये मान लिया है कि उनका वो प्रेशर टैक्टिक जो उन्होंने इंडिया पर हाई टैरिफ लगाकर यूएस ट्रेड डील में बेनिफिट लेने के लिए किया, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ट्रंप ने अब कहा है कि वो इंडिया के ऊपर लगाए गए टैरिफ को कम करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों देश ट्रेड डील की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इसका इंडिया और यूएस दोनों पर क्या मतलब है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बैकग्राउंड ऑफ द यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन। 2025 में अमेरिका ने इंडिया पर कई क्रूशियल प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाए, जिसमें कुछ आइटम पे टोटल 50% तक की ड्यूटी लग गई। ये डिसीजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लार्जली इंडिया के रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से लिया था, जो यूएस के जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटी के खिलाफ था। इस तरीके से उन्होंने इंडिया को मजबूर करने की कोशिश की ताकि वो अपनी एनर्जी पॉलिसी बदले, लेकिन इससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पर। ट्रेड टॉक भी ठंडे हो गए और दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। ट्रंप्स एडमिशन ऑफ फेल्योर एंड टैरिफ कट अनाउंसमेंट। अब ट्रंप ने पब्लिकली ये मान लिया है कि एग्रेसिव टैरिफ टैक्टिक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट में सब्सटेंशियल कट किया है। इस वजह से यूएस इंडिया पर लगाए गए हाई टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। ट्रंप ने कहा टैरिफ अब इतने हाई नहीं रहेंगे क्योंकि इंडिया ने रशिया ऑयल लेना कम कर दिया है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन बेटर हो रहे हैं और दोनों देश एक फेयर और बैलेंस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अनाउंसमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। प्रोग्रेस इन यूएस इंडिया ट्रेड डील टॉक। इस बीच इंडिया और यूएस दोनों तरफ से ट्रेड डील की नेगोशिएशंस भी काफी प्रोग्रेस कर रही है। दोनों देश का गोल है कि बिट्रेल ट्रेड वॉल्यूम को अब 191 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन तक किया जाए, जो एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ होगी। ट्रेड टॉक में अब तक 5 राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और पहला फेज 2025 के एंड तक फाइनलाइज करने का प्लान है। इंडिया अपने डोमेस्टिक सेक्टर जैसे कि फार्मिंग और डेयरी की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता है, जिससे डोमेस्टिक इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जा सके। इंडियन पर्सपेक्टिव एंड कॉशंस। इंडिया का फोकस है कि वो एक एशिया ट्रेड डील पाए जिसमें उनके फार्मर्स, वर्कर्स और स्मॉल इंडस्ट्रियल को प्रोटेक्शन हो। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने फार्मर्स और वर्कर्स के हित के साथ। इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को ग्लोबलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी तैयार कर रहा है ताकि वो नए मार्केट जैसे यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी ट्रैप करे। ये डील इंडिया के इकोनॉमिक सोवर्जिनिटी और ग्रोथ को बैलेंस करने वाली होगी, जिसमें केयरफुल नेगोशिएशन की जरूरत है। व्हाट दिस मीन फॉर फ्यूचर रिलेशन। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल डिमेंशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने इंडिया को एक की स्ट्रैटेजिक पार्टनर और इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग एली माना है। अगर ये डील सक्सेसफुल हुआ तो न सिर्फ ट्रेड बढ़ेगा बल्कि दोनों देश की स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन भी गहरी होगी। लेकिन नेगोशिएशन के दौरान दोनों तरफ की सेंसिटिव डिमांड और रेड लाइन को हिस्टोरिकली समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। ये नई शुरुआत इंडिया यूएस रिलेशन में एक नया दौर के दरवाजे खोल सकती है। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस यूएस इंडिया ट्रेड डील और ट्रंप के टैरिफ कट अनाउंसमेंट का। ये ट्रेड टेंशन एक बड़े डिप्लोमेटिक टर्न ले रहा है और दोनों देश को फायदा देने की पॉसिबिलिटी लेकर आई है।
अब आपको क्या लगता है, क्या ये डील सच में दोनों देश को फायदा पहुंचाएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।